मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट किया। अब आज हम चैप्टर नंबर 19 की रीडिंग करेंगे। तो आप चैप्टर नंबर 19 निकाल लीजिए, पेज नंबर 125। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 चैप्टर में आपका 19 चैप्टर का शीर्षक है नीलकंठ। ये एक संस्मरण है। संस्मरण यानी कुछ याद करके वो लिखते हैं। ठीक है। अब प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा अपने अनुभवों का स्मरण करती हुई अपने पक्षी प्रेम की एक संस्मरण का उल्लेख कर रही है। इस पाठ में उन्होंने मोर मोरनी के बच्चों की खरीद के साथ उनके पालन पोषण, निकास एवं उनके रूप स्वभाव एवं व्यवहार का बड़ा सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। इस संस्मरण के द्वारा लेखिका का जीवों के प्रति प्रेम भाव, साहित्यता तथा सहानुभूति का परिचय मिलता है। उस दिन, अब स्टार्ट करते हम चैप्टर। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। यानी महादेवी वर्मा जी लिख रही हैं कि उनके यहाँ कोई मेहमान आया था, उनको स्टेशन पहुंचाकर वो लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। उनको ध्यान आया चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का, और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने दुकान के निकट पहुंचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। है ना, बड़े मियाँ होंगे कोई। वो चिड़िया वाले ने दुकान के निकट पहुंचे तो सड़क पर आकर ड्राइवर को क्या किया, रुकने का आदेश दिया। और मैं कोई प्रश्न करती उसके पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सलाम गुरुजी। क्या बोले वो, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। संकड़गढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है। तो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। क्या बोले कि एक मोर और एक मोरनी लाया है, एक चिड़ी मार दो, एक तो आप ले लीजिए। मोर की पंजों से दवा बनती है और ऐसे ही लोग इसको खरीदने आते हैं। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं। यानी वो बोलता है कि लोग ले जाते हैं मारने के लिए और इससे दवा बनाते हैं उनके पंजों की, तो आप ले जाइए, मेरे दिल में भी तो इंसान है, मैं इनको क्यों मारूं। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे वह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। और बोलते मैंने लोगों से क्या कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। यानी गुरुजी मतलब महादेवी वर्मा जी। बड़े मियाँ की भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। यानी बड़े मियाँ बहुत बोलते जाते हैं। वो कैसे चलते हैं ना, तूफान मेल जैसे भागती है ना, वैसे ही कोई उनका स्टेशन नहीं है, भागती जाती है, वैसे ही वो बोलते जाते हैं। सुनने वाला चक्कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाए। यानी जो व्यक्ति उनको रुकने के लिए बोल दे बस वहीं रुक जाए, थककर या वो खुद रुक जाए, है ना। सुनकर थककर जहाँ भी कोई व्यक्ति बोले अब ठीक है, वहीं रुक जाते थे। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। यानी उसने इशारा किया कि वो पिंजरे में, तो मैंने देखा तो वो इतना संकीर्ण मतलब सकरा था। वो तो ऐसा लग रहा था कि वो 2 चित्र की भांति है, जैसे कोई चित्र बना। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मिल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमान ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। पुनः कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला। पर वह मुझी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अच्छा
पछताकर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। क्या बोला वो? इसके उसने चिड़ीमान ने 30 रुपए दिए हैं। मैंने बोला भी कि अभी इसमें मोर की कोई खासियत नहीं, तो भी वो नहीं माना। अब मैंने आपके कारण इसको खरीद लिया। अब आप जो समझे मुनासिब यानी ठीक समझे वो पैसे मुझे दे दीजिए। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के नाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौंकने का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। यानी वो क्या होगा, इस प्रकार से मैंने जैसे ही उनको बड़े मियाँ को पैसे दे दिए 30 रुपये, 5 रुपये और दे दिए, और जो छोटा पिंजरा मैंने जैसे ही कार में रखा तो क्या हुए, वैसे वो जीवित हो गए पक्षी, वो भी समझते हैं, है ना। और वो सजीव होके करने लगे, छटपटाने लगे, फड़फड़ाने लगे। फिर घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। क्या कहा उनने? सब लोग बोलने लगे कि ये तीतर है, तुमको ठग लिया, यानी उनने झूठ बोला है, ये तो तीतर है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाव के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः इन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। यानी वो पक्षी से बहुत प्रेम करती थी। मानो कोई भी, यानी कि मोर हो चाहे कुछ भी हो, क्या है, यानी उनने क्या बोला, मोर के क्या सोने के पर लगे रहते हैं, और पक्षी तो है चाहे कुछ भी हो। मैं भी चिढ़ गई और मेरे को उनकी क्या हो गई, दोनों पक्षियों के प्रति मेरा बहुत अच्छा व्यवहार हो गया, उनकी मेरी को क्या हो गई, और यत्न में कुछ विशेषता आ गई मेरे में, क्या मेरे लिए वो विशेष हो गए। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहे दानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी में थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए वसीले का गौरव प्रदान किया। उन्हें पहले दौड़ते रहे, मैंने कमरे में रखा, सत्तू की गोली दी, थोड़ा दरवाज़ा खोला, ऐसे थोड़ी थोड़ी उनकी यानी अभ्यास करके लुका छुपी कर कर थक कर वो कहाँ गए, रद्दी कागजों की टोकरी में उनने अपना नया यानी स्थान बसेरा यानी बसने का स्थान बना लिया। 2-4 दिन भी इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्त और करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक अभिभूत होने लगे, उन्हें मंडराने लगते थे, है ना। कभी कभी कुर्सी पे, कभी सिर पे आने लगे। खिड़की में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा यानी मेरी बिल्ली इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी। यानी मेरी को क्या दरवाज़ा बंद रखना पड़ता था, क्योंकि मेरी जो बिल्ली थी चित्रा, तो वो नवागंतुक नए आए मेहमान, तो तब उसका शोध का परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन है। लेकिन वो क्या कर सकती थी, यह अनुमान लगाना कठिन है। अब वैसे वह चूहों पर आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न है। यानी कि वो सोचती कि ये कौन आ गए 2 पक्षी नए। चूहों पर उनकी आक्रमण नहीं करती थी, कोई पंजा नहीं मारती, परंतु नए पक्षी देख के वो चेष्टा उनको कर सकती थी कि कौन आ गया, इनका अधिकार क्या है हमारे घर में। वैसे वे चूह, फिर क्या लिखा, उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में गहरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी माजारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। क्या करती वो, उसकी दृष्टि क्या है, गहरे गहरे मेज को अपना सिंहासन मैंने बना लेती थी, और क्या करती थी, वो अभिमानी थी कि यानी मैं हूँ चित्रा। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के
बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतु का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुक में पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर पर्याय। यानी कि सब लोग चिड़ियाघर में पहुंचाया तो सब पक्षी उनको देखने लगे, नए पक्षी को, और ऐसे देखने लगे जैसे नई घर में कौन आती है, दुल्हन। सब परिवार के लोग देखते हैं ना, वैसे ही वो देखने लगे। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगुट को रागनी अलापने लगी। बड़े खरगोश शब्द सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर छरकूर मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, है ना। यानी सब लोग पक्षी उसको देखने लगे और क्या आ गया, भूल कप गई, सब लोग उस पक्षी को देखने लगे। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप